मोदी नहीं मदारी है। अरे झूठ बोलने की बीमारी है। काशी राम जी ने अपने सपनों में आपको बहुत तरह का सहयोग किया और आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाने का काम किया, मगर आप लोगों ने अपने अपने ताकत के बल पर एक लंगड़ी सरकार भारत में चुनने का काम किया। को हिंदू राष्ट्र के नाम पर हाथों में हथकड़ी पहनवाना चाहते, 15% GST कॉपी किताब कलम दूध दही पे लगा दिया, यहाँ तक कि बहुजन समाज के लोगों को भी समझना होगा भाई। एक बात आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से संदेश दे दें। मैं मोहम्मद शाहिद जमाल, मैं जिस समाज से आता हूं, आपके भाई के लिए इस युग के गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए दिल्ली राजधानी में आपको इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैं आया हुआ हूं, हाथों को मजबूत करने के लिए। मगर बहुजन समाज को भी समझना होगा, हिंदू के नाम पर आज जिस तरह से नौटंकी पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है और हिंदू समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो। अरे हिंदुस्तान एक बगीचा है, इस बगीचा में तमाम फूल है, कोई फूल मुरझा जाएगा, नुकसान हमारे बगीचा का होगा। समझना होगा हमारे दलित भाइयों को, तमाम दलित किसी भी समाज का हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अरे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे आप कर लीजिएगा भाई। जब हमारा संविधान बना, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा उस संविधान में, उस संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया साफ साफ शब्दों में, सभी जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ रहेंगे, जो भी जिसका जो अधिकार है खाएगा पहनेगा ओढ़ेगा, अपने अपने कल्चर के हिसाब से धर्म को मानेगा। फिर क्या, अरे कुछ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना करते हैं उनको समझना चाहिए। जो लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, उसका एक रद्दी भर भी कोई योगदान नहीं है। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहे। मैं तमाम देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ऐसे पाखंडियों से सावधान नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा बेरोजगार हो जाएगा, पढ़े लिखेगा नहीं, जाहिल हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा। आज देखिए अमित शाह का बेटा कहां पर जाकर बैठा, राजनाथ सिंह का बेटा कहां पे बैठा, जाके देख लीजिए। नीरव मोदी भाग जाता है देश छोड़ के पैसा लेके, चौकसी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है। योगी जी के बारे में क्या कहे? वो तो कह रहा है कि हमारे राज्य में जो है बेटियां सुरक्षित। अरे योगी जी कहां से सुरक्षित है? दलितों की बेटी को दिया जाता है रातों रात, उसके परिवारों को दाह संस्कार के लिए बॉडी नहीं देते हैं। किस परिवार का बात करते हैं? किस दलितों के इंसाफ की बात कर रहे हैं योगी जी? अरे योगी नहीं, ये ठगना है, देश का उत्तर प्रदेश का बंटा धार करने चला आया है। संविधान की बात करते हैं ना। अरे संविधान से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, देश की कुर्सी से मतलब है। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहिए, बदलने की कोशिश कीजिए। यही सब 400 पार का नारा दे रहा था, मगर आप लोगों ने अपने अपने ताकत के बल पर एक लंगड़ी सरकार भारत में चुनने का काम किया। अरे सावधान रहिए, जनता है सब देखता है। अपने को स्कूल जाने की कोशिश कीजिए, पढ़िएगा लिखिएगा तब कोई अफसर बनिएगा भैया। हाथ में तलवार उठाइएगा, क्रिमिनल बन जाइएगा, चोर बन जाइएगा, डकैत बन जाइएगा। तो ये आप लोग को बनाना चाहता है भारत सरकार, इससे सावधान रहिए। समझिए, चंद्रशेखर की बातों को समझिए। अरे चंद्रशेखर की बातों को समझिए, मायावती की बातों को समझिए भैया, लालू यादव की बातों को समझिए। नहीं समझिएगा तो कहाँ जाइएगा? आपके हाथों में हथकड़ी होगा। अरे भारत सरकार चाहता है आपके हाथ दलितों के और जो दबे कुचले लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर हाथों में हथकड़ी पहनवाना चाहता है और अपने बाल बच्चों के हाथों में कलम थमाना चाहता है। तो आपको समझना होगा, जिस दिन समझ जाएंगे ये पाखंडी लोग भारत से भागना को मजबूर हो जाता। पहले गोरे अंग्रेजों ने भागा था, आज काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे आना होगा और एक जगह होकर
वो किसी भी समाज के लोग हो। मोदी जी एक जगह की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं। अरे मोदी देखिए, मोदी नहीं मदारी है, अरे झूठ बोलने की बीमारी है। मोदी की क्या नाम लेते हैं आप लोग? गोदी मीडिया से आ गए हैं क्या? अरे एनडीटीवी आज तक ये सब सवाल करता है भाई, जो पैसा लेके विजय माल्या को भगा देता है। पटना से आए हैं, मोदी जी ट्रेन दिए तब ना आया। अरे मोदी जी की क्या औकात, जितने देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ा, कलाम साहब हो, मौलाना आज़ाद हो, आपको सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो। गांधी जी किसी से जाति और धर्म पूछ के निकले थे देश की आज़ादी की लड़ाई में? अरे पूछ के निकले होते, एक बंदा भी बता दिए क्या हमारा देश आज़ाद होता? तो इसलिए हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सबको मिटाना है और एक सूत्र में देश को बांधना है। सड़क पर निकलने की बात कर रहा है। दिल्ली पुलिस जो है डंडा लेकर तैयार है। अरे दिल्ली पुलिस के डंडों में कितनी ताकत है भाई, आप बात को समझिए। दिल्ली किस को मारेंगे? जब जनता की अंगड़ाई होगी तो दिल्ली पुलिस को भी हटना पड़ेगा। और बहुजन समाज या किसी भी समाज देश की रक्षा की बात करता है। देश हमारा कैसे सुधरे, देश में डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में सोचता है। मोदी जी कर रहे हैं ना डेवलपमेंट। अरे देश में का डेवलपमेंट कर रहा है, शिक्षा पे कोई बात नहीं, पेपर लीक हो जाता है। यही संसद भवन में क्या बोलता है धर्मेंद्र प्रधान, 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बताइए हमारा 21वीं सदी में कैसे कैसे झूठे झूठे सांसद चले गए जीत के। बताइए, जिस संसद भवन में हमारा कानून बनता हो, उस संसद भवन में खड़ा होकर झूठ बोलता है। अरे शिक्षा पर कोई बात नहीं कर पाता है, बोलते बेलगाम महंगाई पर कोई बात नहीं कर पाता है, कि स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं करता। 18% सुनिए, 18% GST कॉपी किताब कलम दूध दही पे लगा दिया, यहाँ तक कि कफन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहिए, नहीं तो देश गुलामी की ओर जा रहा है। और लालू यादव, चंद्रशेखर, मायावती, काशीराम, स्वर्गीय काशीराम का सपना था बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के मानने वाले लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक प्लेटफार्म पे आए और अम्बेडकर के कानून को और संविधान को लागू करने का काम करे और बचाने का काम करे। ये सामंतवादी लोग मिटाना चाहते हैं। बहन जी क्यों नहीं आ रही चंद्रशेखर भाई के साथ में? अब बहन जी का अपना मामला है, बहन जी से कोई ही नहीं है किसी तरह का शिकायत, मगर बहन जी से भी हमारा आग्रह है, जिस तरह से वो कोई भाजपा के लिए बी टीम के तरह काम करे, इस तरह से आप नहीं कीजिए। काशीराम जी ने अपने सपनों में आपको बहुत तरह का सहयोग किया और आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाने का काम किया, मगर आप कहाँ चली गई? ऐसे सामंतवादी से हाथ ना मिलाने का काम करे मायावती जी। जिस समाज ने आपको सत्ता पे बैठाने का काम किया, उत्तर प्रदेश का लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा, और उस समाज को आप धोखा देने का काम कर रही हैं। मगर हमारा मानना है कि चंद्रशेखर के कंधों से कंधा मिलाकर बहुजन समाज को मजबूत कीजिए। देश की दलित जनता को, जो गरीब गुरबा की जनता है, उसको मजबूत करने का काम कीजिए। मायावती जी आपको गलत निगाहों से कोई बहुजन समाज या मुस्लिम समाज नहीं देखता है, मगर आप गलत स्टैंड और गलत जगह जाने का काम कर रही है। 2027 के चुनाव में दलित समाज किसके साथ जाएगा? आजाद समाज पार्टी के या बीएसपी के साथ? देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। हम सभी लोगों से, अपने भाइयों से, वह किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो, उनसे हम गुजारिश करेंगे, 2027 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का होने वाला है। आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो बहुजन समाज पार्टी से आता हो, जो चंद्रशेखर की पार्टी का हो, या फिर कांग्रेस का पार्टी का हो, या फिर अखिलेश यादव के पार्टी का हो। ऐसे सब सेकुलर जमात जो भी है वहाँ इकट्ठा होकर लड़िए, वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए कि वोट का जब बंटवारा होगा तो मानववादी लोग जीत कर चले जाएंगे, फिर आपका घर बुलडोजरों से ढाया जाएगा। को रोकना होगा।
रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पे आना होगा। दलित समाज से जीताराम मांझी आते हैं, वो कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। अरे दलित समाज का आप नाम लेते हैं, उस दलित समाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया। अब मंदिर में पूजा करने जाता है, अब मंदिर से निकलता है, फिर वो मंदिर को धोया जाता है। तो भैया हिंदू समाज, जब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले दलाल समझ जाओ। अरे किस हिंदू की बात करते हो? पूजा पाठ में कहीं छुआछूत होता है? अरे जैसे मुसलमानों में छुआछूत नहीं होता है, उसे भी किसी धर्म में छुआछूत नहीं मानना चाहिए। अरे जिसको जितनी काबिलियत होगी उसकी उतनी ही होगी, आप ये कह रहे हो कि भागीदारी होनी। जीताराम मांझी के साथ छुआछूत होती है सरकार? अरे अब देखिए, जीताराम मांझी बिना पेंदी का लोटा है। अरे जीताराम मांझी, चिराग पासवान, पति कुमार पारस, ये सब बिना पेंदी का लोटा है। जिधर सत्ता रहेगा उधर ये लोग रहेगा। वो लोग कहते हैं दलित समाज उनको बहुत पसंद करता है बिहार में। अरे दलित समाज पसंद करता है तो मोदी के चेहरा पे लड़ते हैं कि अपना चेहरा पे लड़ते हैं? जिस तरह से बिहार में तेजस्वी अपने चेहरा पे लड़ता है, तो अरे भैया कहाँ है ये लोग? मोदी ना होता तो ये लोग खुद लंगड़ा हो जाता।